गोकुल में जिसने किया है वास, गोकुल में जिसने किया है वास, गोपियों के संग रचा इतिहास। यशोदा देव की जिनकी है मैया, ऐसे हमारे श्री कृष्ण कन्हैया। नमस्कार, मैं श्रुति कक्षा द्वादशी की छात्रा। 16 अगस्त को हमारे बहुत बड़ा एक महोत्सव है जो कि है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पूरे 5252 वर्ष पूरे हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आपको दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण भागों से अवगत कराऊंगी। मैं अपनी वाणी के प्रारंभ में आपको श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य से अवगत कराऊंगी। पहला ज्ञान। श्री कृष्ण को सर्वज्ञ ज्ञानी माना जाता है। उनका ज्ञान असीमित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, शक्ति व ध्यान योग की शिक्षा दी थी। दूसरा है शक्ति। उनके पास असीम शक्ति है जिसका प्रदर्शन हमने देखा है। उन्होंने अपनी लीलाओं में असुरों का विनाश करके किया है और गोवर्धन जैसे कठोर पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा के किया है। तीसरा है यश। श्री कृष्ण का यश चारों ओर फैला हुआ है। उनकी महिमा अपरंपार है। चौथा है उनका सौंदर्य। उनका सौंदर्य अद्वितीय है। वे सभी को आकर्षित करते हैं। उनके गालों की तुलना कमल से की गई है और उनकी गर्दन की तुलना शंख से की गई है और उनके आंखों की तुलना कमल के खिले हुए फूल से की गई है। पांचवा है धन। भगवान श्री कृष्ण के पास असीम धन था और उन्होंने अपने मित्र सुदामा की सहायता करके हमें यह प्रदर्शित किया है। छठवा है त्याग। श्री कृष्ण ने अपनी भूमिका को समझकर अपने प्रिय वस्तुओं को त्यागा। जैसे उनको सबसे प्रिय मथुरा और वृंदावन था। वृंदावन को उन्होंने मथुरा जाने के लिए कंस का वध करने के लिए त्याग दिया। कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध श्री कृष्ण ने अपनी कुछ लीलाओं में किया है जो बहन श्रुति आपको बताएंगी। सबसे पहली कहानी है पूतनावध। श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें कंस श्री कृष्ण की मृत्यु करवाने के लिए बहुत सारे राक्षसों को भेजता है, जिसमें एक थी पूतना। पूतना एक मायावी राक्षसी थी। उसने अपने स्तन पर विष लगा लिया था तथा श्री कृष्ण को दूध पान कराने गई थी, परंतु श्री कृष्ण ने उसका वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया था। दूसरी कथा है सक्टासुर की। सक्टासुर एक ऐसा राक्षस था जो कि रथ का रूप ले सकता था। एक दिन माँ यशोदा श्री कृष्ण को रथ में रखकर स्वयं यमुना नदी पर स्नान करने ले गई तथा तभी सक्टासुर को मौका मिला श्री कृष्ण का वध करने का, लेकिन हुआ इसके विपरीत। श्री कृष्ण ने अपनी लात मारकर सक्टासुर जो गिरथ बना हुआ था उसे तोड़ दिया तथा सक्टासुर को मोक्ष प्रदान किया। कृष्ण का नामकरण ऋषि गर्ग ने किया था जो यदुवंश के कुलगुरु थे। कृष्ण का नामकरण गोकुल में भाद्रपद महीने में हुआ था जब कृष्ण 6 महीने की थी। आज हर मैया अपने लाल को कृष्ण कहकर पुकारती है और गोपाल की तरह अपने पुत्र की परवरिश करती है। ऋषि गर्ग ने कृष्ण को वासुदेव और दामोदर के नाम से भी पुकारा। यह नामकरण एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर था। आज भी इसे याद किया जाता है। तृणावर्त का वध। तृणावर्त एक बवंडर राक्षस था जिसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। उसने बवंडर का रूप धारण किया और कृष्ण को आकाश में उड़ा ले गया। कृष्ण ने अपने शरीर को भारी कर लिया जिससे अधिक देर तक वह सहन नहीं कर पाया। कृष्ण ने तृणावर्त का वध करके उसे श्राप से मुक्ति दिलाई। कंस का वध। कंस का वध कृष्ण जी की लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। कृष्ण और बलराम मथुरा गए और कंस के भेजे हुए सभी राक्षसों और योद्धाओं को पराजित करके अंत में कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा वासियों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ये छोटी सी कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी जो हमें सत्य, धर्म और न्याय के बारे में बताती है तथा हमें प्रेरणा देती है। अंत तक हमारे साथ बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।